हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है अ काव एंड अ पिजन। यानी एक गाय और एक कबूतर के बारे में यह स्टोरी है। इस स्टोरी के मदद से आप इंग्लिश को बोलना, लिखना और समझना सीखेंगे। इस स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट्स वर्ड हैं उसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और जो भी सेंटेंस यूज़ आएगा वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है वन डे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। वन डे एक दिन, अ काव यानी एक काव वॉज ईटिंग। वॉज का मतलब था, ईटिंग का मतलब खा रहा था। एक काव खा रहा था, क्या खा रहा था? मिक्सचर ऑफ रफली क्रश्ड ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, जो पशु के लिए वो जो मिक्स करके उसका खाना तैयार किया जाता है, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर ऑफ रफली क्रश्ड। तो काव जो है वही खाना खा रहा था। अ पिजन सॉ इट। एक कबूतर ने उसे देखा। ठीक है, एक कबूतर ने उसे खाते हुए देखा। एंड हरिडली। हरिडली मतलब होता है हड़बड़ी। हरी के शब्द से बना है हरिडली। हरी का मतलब होता है जल्दी जल्दी, तो हरिडली यहाँ पे बना हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा हड़बड़ी। वो कबूतर जो है हड़बड़ी में फ्ली फ्ली डाउन मतलब नीचे आया या फिर नीचे उड़ के आया। ही स्टार्टेड पैकिंग। उसने चोंच से अनाज को खाना शुरू किया। पैकिंग का मतलब होता है चोंच। वो जो कबूतर था उसने चोंच की मदद से अनाज को खाना शुरू किया जो काव ने खा रहा था। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है। आगे है द काव रेज्ड एन ऑब्जेक्शन। जो गाय था उसने ऑब्जेक्शन लगाया, यानी उसने आपत्ति जताई, आपत्ति उठाई। जब पिजन ने उसका खाना खाने लगा तो काव ने ऑब्जेक्शन उठाया इस बात पर। यू कांट ईट माई फूड। तुम हमारे भोजन को नहीं खा सकते हो। उस गाय ने कबूतर को बोला कि तुम हमारी भोजन को नहीं खा सकती हो। गो अवे, चले जाओ। एंड सर्च समथिंग एल्स, और कहीं जाके ढूंढो। सर्च समथिंग एल्स का मतलब कहीं जाके कुछ ढूंढो। द पिजन सॉड हिज डिसलाइक। जो पिजन था, कबूतर था, उसे यह पसंद नहीं हुआ। उसने उसे नापसंद करते हुए शो किया यानी दिखाया। बाय पेकिंग, चोट से एट द टेंडर ऑफ स्प्राउट। चोट से अपने कोमल अंकुर को काव पे क्या करने लगा? फेंकने लगा। द काव वॉज एंग्री। जो वो गाय था बहुत गुस्सा हो गया। काव जो था वो बहुत गुस्सा हो गया था। सी एक्सहेल्ड। उसने गहरी सांस ली। अ लॉट ऑफ एयर ऑल एट वंस। उस गाय ने गहरी सांस ली और एक ही बार में बहुत ज़्यादा हवा को मुंह से बाहर निकाला। जैसे हम गहरी सांस लेते हुए हम हवा को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार से उस काऊ ने भी गहरी सांस लेने के बाद हवा को बाहर निकाला। सी एक्सहेल्ड अ लॉट ऑफ एयर। लॉट ऑफ एयर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हवा। ऑल एट वंस, एक ही बार में बाहर निकाला। एस्टेब्लिश्ड। इट डेस्टेब्लिश्ड, यह अस्थिर हो गया। द पिजन। पिजन कबूतर जो है अस्थिर हो गया। एंड क्लीन्ड, और साफ कर दिया। द ग्रेन अराउंड हिम, जितना भी अनाज चारों तरफ था उसे साफ कर दिया। द पिजन सेड, कबूतर ने कहा। ओ जेंटल काव। काव को जो है जेंटल यानी सीधा करके उसने संबोधित किया और बोला कबूतर ने, ओ जेंटल काव, यू आर द सिंबल ऑफ नन वायलेंस। तुम एक नन वायलेंस का सिंबल हो, यानी तुम एक अहिंसा का प्रतीक हो। ऐसा पिजन ने बोला एक काव को कि यू आर द सिंबल ऑफ नन वायलेंस, तुम एक अहिंसा का प्रतीक हो। यू शुड नॉट एक्ट लाइक दिट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस पिजन ने कहा कि तुम एक अहिंसा का सिंबल हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंग्री काव रेज्ड हर फ्रंटल राइट होफ। जो एंग्री काव था उसने अपना फ्रंटल राइट होप का मतलब होता है, होप का मतलब होता है खुर। जो काव के पैर में खुर होता है वो आगे वाला खुर। फ्रंटल राइट का मतलब होता है आगे का दाहिना खुर। उसने काव ने गुस्साते हुए दाहिना खुर अपने आगे निकाला और मतलब कि क्या करने का कोशिश किया? एंड राइट, और क्या करने का कोशिश किया? क्रश डाउन द पिजन। जो कबूतर को जो है क्रश डाउन यानी कुचलने का प्रयास किया। सी सैड, उसने बोली, कबूतर बोली, ओ थीप, ओ चोर, यू आर द सिंबल ऑफ पीस, तुम तो एक शांति का प्रतीक हो।
एंड अटैक माई नोज़, और मेरे नाक पे अटैक कर रहे हो, मेरे नाक पे आक्रमण कर रहे हो। आफ्टर स्टीलिंग फ्रॉम माई फूड, मेरे भोजन को चोरी करने के बाद तुम मेरे नाक पे अटैक कर रहे हो, जबकि तुम शांति का एक प्रतीक हो। ऐसा पिजन को बोला गया काऊ द्वारा। द पिजन लॉस्ट हिम टेम्पर, जो कबूतर था उसने अपना गुस्सा को खो दिया था। द पिजन लॉस्ट हिज टेम्पर, दे फाउट एंड फाउट, वे लड़ाई कर रहे थे, वे बार बार लड़ना चाह रहे थे। बोथ ऑफ देम, दोनों में से, ट्राई टू इंजर, दोनों को एक दूसरे से क्या हुआ, चोट पहुंच गया, वन अनदर। इन द इवनिंग, एक शाम में, अ गेस्ट अराइव्ड, एक मेहमान पहुंचा। एंड द पिजन, और जो वो कबूतर था, वॉज काउट, उसे पकड़ा गया। एंड कुक्ड, और उसे बना लिया। एक शाम में एक मेहमान आए उसके घर पे जहाँ पे कबूतर रहता था, तो वहाँ पे एक मेहमान आए और उसे पकड़ लिया और उसे बना के खा लिया उस कबूतर को। द काउ सॉ, मतलब कि इस चीज़ को काऊ ने देखा, बट कुड डू नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर सका। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द काऊ वाज सोल्ड, अगले सुबह गाय को बेचा गया। टू अ बचर, किसके पास, एक कसाई के पास। एंड फेच्ड अ गुड प्राइस, और जो विक्रेता था उसने ए गुड प्राइस, अच्छा दाम उसको दिया। द काऊ लुक्ड टूवर्ड्स, काऊ लुक्ड टूवर्ड्स, मतलब उसकी तरफ देख रहा था, किसकी तरफ, अपने मास्टर की तरफ, जो उसका काऊ का मालिक था उसके तरफ देख रहा था। बट ही वॉज टू बिजी, लेकिन उसका मालिक बहुत ज़्यादा बिजी था, क्या करने में, इन काउंटिंग द मनी, अपने पैसे को गिनने में। जब बचर ने काऊ को ख़रीद लिया तो उसका जो मालिक था, मास्टर जो था, वो अपने पैसे को गिनने में बहुत ज़्यादा बिजी था, जब काऊ उसकी तरफ देख रहा था कि ये मुझे बेच रहा है। तो इस स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है, वायलेंस एंड टेरर, हिंसा और आतंक जो है, रूलिंग द वर्ल्ड, हमारे देश का शासन है। वी शुड प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए नॉन वायलेंस, अहिंसा का। एंड ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड, और अपने विश्व में शांति लाने का प्रयास करना चाहिए।